हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम अनुपात चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक दुकान में पेंसिल, पेन तथा कॉपियाँ 10:2:3 के अनुपात में हैं। यदि दुकान में 120 पेंसिल है तो कॉपियाँ कितनी हैं? तो हमें इस सवाल में 120 पेंसिलें दी हुई हैं और पेंसिलों का अनुपात कितना है? 10। और हमें कॉपियों की संख्या निकालनी है। हमें कॉपियों की संख्या नहीं पता है और कॉपियों का अनुपात कितना है? 3। तो हमें पेंसिलों की संख्या दी है 120 और इसका अनुपात है 10। तो सबसे पहले हमें 10 की वैल्यू तो मिल चुकी है। तो 10 की वैल्यू कितनी है? 10 की वैल्यू है 120। और इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कॉपियों की संख्या। तो हमें कॉपियों का अनुपात कितना दिया है? कॉपियों का अनुपात है 3। तो 3 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 3 गुणा 120 डिवाइड बाय 10। तो ये 0 से ये 0 और 12 तिया 36। हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 1, 36। कॉपियों की संख्या 36 है। क्वेश्चन नंबर 2, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हमें यहाँ पर तीनों का अनुपात दिया है और तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अनुपात का योग कर लेते हैं। तो हमारा अनुपात है 2:3:5। जब हम तीनों को टोटल करते हैं 2 + 3 + 5, जब हमें टोटल करते हैं तो हमारा जो हमें प्राप्त होगा 5 और 3 8 और 2 10। तो हमें 10 प्राप्त हो चुका है। तो हमें 10 की वैल्यू दी हुई है क्योंकि हमें तीनों संख्याओं का योग बताया गया है। तो अनुपात में योग कितना है? 10 और संख्याओं में योग कितना है? 275। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 की वैल्यू हो जाएगी 275। और हमें तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या है? सबसे बड़ा अनुपात है 5। तो हमें 5 की वैल्यू निकालना है। तो 275 गुणा 5 डिवाइड बाय 10। तो 5 दूनी 10 और जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 138.5 प्राप्त होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों में सबसे बड़ी संख्या 138.5 होगी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और इसके योग का आधा 72 है तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा? इसमें सबसे छोटी संख्या ना पूछकर इसमें हमें वर्ग पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके योग का आधा बोला गया है, तो मतलब ये पूरा योग ना होकर ये योग का आधा है। तो इसे हम योग बनाने के लिए इसे 2 से गुणा कर देंगे। तो 72 दूनी कितना होता है? 72 दूनी होता है 144। तो ये हमारा पूरा योग बन चुका है। तो योग क्या हुआ हमारा? 144। अब हम तीनों संख्याओं का अनुपात हमें जो दिया है 3:2:1, इसे हम टोटल कर लेते हैं। तो 3 और 2 5 और 1 6। तो तीनों अनुपात का टोटल करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 6। और 6 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो 6 की वैल्यू कितनी है? 144। क्योंकि तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 144 और अनुपात में कितना है? 6। तो 6 की वैल्यू होती है 144 और इसमें सबसे छोटी संख्या का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या निकालना आवश्यक है। तो सबसे छोटी संख्या है 1। तो 1 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 144 गुणा 1 डिवाइड बाय 6। जब हम इस 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 24। और इसमें हमें वर्ग निकालने को बोला गया है। तो जब हम 24 का वर्ग निकालते हैं तो 24 का वर्ग होता है 576। कितना होता है दोस्तों? 576। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 24 का वर्ग 576 होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और इनका गुणनफल 1344 है। तो पहली संख्या क्या है? तो इस सवाल में हमें संख्याओं का योग ना देते हुए उसका गुणनफल दिया है। अर्थात जब हम 3 और 7 ये अनुपात है तो जब हम इन्हें संख्याओं के साथ गुणा करेंगे तो हमें 1344 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें संख्या तो नहीं पता है तो हम संख्या को x मान लेंगे। और अब 3x गुणा 7x बराबर 1344। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने x को वह संख्या माना है क्योंकि हमें संख्या नहीं पता है। जब हम x को 3 के साथ गुणा करेंगे और 7 को इस संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमें 1344 प्राप्त होता है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 7 तिया कितना होता है? 7 तिया होता है 21
और x का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर बराबर 1344। तो x स्क्वायर यहीं रहेगा और 1344 डिवाइड बाय 21। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 64 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 64। इधर x स्क्वायर और यहाँ 64। तो 64 किसका वर्ग है? 64 वर्ग है 8 का। तो 8 का जब वर्ग है तो ये 8 स्क्वायर हो जाएगा। 8 गुणित 8 जब हम करते हैं तो हमें 64 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा? हमें प्राप्त होगा x बराबर 8। तो 8 हमें प्राप्त हो चुका है। तो हमें x की वैल्यू तो मिल चुकी है, कितनी? 8। तो इसमें हमें पूछा क्या गया है? हमें पहली संख्या पूछा गया है, अर्थात हमें 3 की वैल्यू निकालना है। तो 8 गुणा 3 बराबर कितना होगा? बराबर होगा 24। कितना होगा दोस्तों? 24। तो हमारी पहली संख्या 24 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 है और उनका गुणनफल 1890 है। तो तीनों संख्याओं का योग क्या है? तो इस सवाल में हमें गुणनफल दिया हुआ है और हमें योग निकालना है तीनों संख्याओं का। तो इस सवाल में भी हमें संख्या नहीं दी हुई है, तो हम संख्या क्या मान लेंगे? हम संख्या मान लेंगे x। और जब हम 2x गुणा 5x गुणा 7x का गुणा जब हम करते हैं तो हमें 1890 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 1890। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 पंचे 10 और 10 साते 70। तो 70 और x का जब 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो यह x का घन बन जाएगा। तो 70 x का घन बराबर 1890। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो x का घन हम यही रहने देंगे, बराबर 1890 डिवाइड बाय 70। तो ये शून्य से ये शून्य, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 27। कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 27। x का घन दिया हुआ है 3 और यहाँ पर 27। तो 27 किसका घन है? 27 घन है 3 का, अर्थात जब हम 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमें 27 प्राप्त होता है। जैसे 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो यह 3 का घन अर्थात 3 की घात 3। तो 3 से 3 कट जाएगा और हमें प्राप्त क्या? हमें प्राप्त हुआ है x बराबर 3। तो हमें वह संख्या तो प्राप्त हो चुकी है और हमें पूछा क्या है? तीनों संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हमें संख्याएं निकालना होगा। हमें x की वैल्यू मिल चुकी है, तो आइए हम संख्या निकाल लेते हैं। तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो हम यह हमारी पहली संख्या हो जाएगी। अब दूसरी संख्या हमारी क्या निकलेगी? जब हम 5 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा? हमें प्राप्त होगा 15। और हमारा अगला अनुपात है 7। 7 का गुणा जब हम 3 के साथ करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 21। कितना प्राप्त होगा? 21। अब हम इन तीनों को टोटल जब करेंगे, क्योंकि हमसे योग पूछा गया है तीनों संख्याओं का, तो तीनों संख्या को जब हम योग करेंगे तो 21 और 6 27, 27 और 5 31 और 31 10 42। तो हमारा आंसर हो जाएगा 42। तो इसका 42 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमने जब हमें x बराबर 3 प्राप्त हुआ था तो हमने उसी x की जगह हमारा 3 रखा और हमारा संख्याएं निकाल ली और तीनों को टोटल करके 42 आंसर प्राप्त किया।